पाब्लो पिकासो का एक बहुत ही फेमस कोट है, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पिकासो प्लेजरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, पर असल में उनका मानना है कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में चोरी अगर थोड़ी स्मार्टली करी जाए तो वो चोरी नहीं होती, उसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट करना। हम सब राइट ब्रदर्स को एयरप्लेन के इन्वेंशन के लिए जानते हैं, लेकिन जो एयरप्लेन उन्होंने बनाया वो बाइसिकल मैकेनिक्स, ग्लाइडर्स, प्रोपेलर्स और इंटरनल कंबस्शन इंजन जैसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के रिकॉम्बिनेशन से बना था। यहाँ तक कि जो आईफोन आज हम सब इतना पसंद करते हैं वो भी अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का एक रिकॉम्बिनेशन ही है। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, इनोवेटिव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर क्रिएटिव आर्टिस्ट के फेवरेट हैं। वी ग्लोरीफाई क्रिएटर्स हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जो ऐसे आइडियाज, कंटेंट और प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो दुनिया ने पहले कभी देखे ना हो। वी कॉल देम जीनियसेस एंड विजनरीज। पर सच्चाई तो ये है कि ट्रू ओरिजिनलिटी जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक मिथ है। जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक वीडियो हो, फोटो हो, स्क्रिप्ट हो, बुक हो, वो हर उस चीज का रिजल्ट है जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा ये जो ब्रेन है ये एक बहुत ही बड़ी रीमिक्स मशीन है। फिल्म्स, म्यूजिक, बुक्स, रील्स, यूट्यूब वीडियोस और यहाँ तक कि मीम से ये पूरा दिन आइडियाज को कंज्यूम करता रहता है। हम जब भी कुछ नया क्रिएट करने बैठते हैं तो हम कुछ भी मैजिकली इन्वेंट नहीं करते, वी सिंपली रिकंबाइन ऑल दोस आइडियाज इन अ वे दैट फील्स न्यू। इसे कॉपी करना नहीं बल्कि क्रिएटिव रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और क्रिएटिव वर्ल्ड में ओरिजिनलिटी का मतलब क्रिएटिंग फ्रॉम नथिंग नहीं होता, इट मीन्स क्रिएटिंग फ्रॉम एवरीथिंग। पिकासो के इस कोट से तो स्टीव जॉब्स भी बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट एप्पल की पूरी डिजाइन फिलॉसफी इसी आइडिया पर बेस्ड थी। न तो आईफोन से फोन्स इन्वेंट हुए थे, न तो आईपॉड से MP3 प्लेयर्स का इन्वेंशन हुआ था, बट व्हाट एप्पल डिड वाज उन्होंने बहुत ही स्मार्टली अलग अलग आइडियाज और इन्वेंशंस को रिकंबाइन करके ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाए जिनसे वो स्मार्टफोन्स और MP3 प्लेयर्स के मार्केट में वर्ल्ड लीडर बन गए। द सेम अप्लाइज टू एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, राइटिंग एंड एवरी अदर क्रिएटिव फील्ड। इवन आजकल हम इंस्टाग्राम पर जो मीम्स देखते हैं वो भी रिकॉम्बिनेशन से ही बनाए जाते हैं। एक मूवी का सीन लो, उस पर कुछ फनी टेक्स्ट ऐड कर दो, एक बैकग्राउंड ऑडियो डाल दो और बन गया एक वायरल मीम। दैट्स हाउ मॉडर्न क्रिएटिविटी वर्क्स। स्क्रैच से कुछ भी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अच्छे आइडियाज को कलेक्ट करना है, नॉट जस्ट विद इन योर नीश बट फ्रॉम एवरीवेयर। आर्ट, म्यूजिक, साइंस, टेक, मीम्स, लिटरेचर, इवन नेचर, और फिर एक प्रोफेशनल शेफ की तरह इन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से आप नई नई क्रिएटिव रेसिपीज इन्वेंट कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा था जिसमें मैंने हॉफस्टेडर्स लॉ के बारे में पढ़ा। ये लॉ कहता है कि कोई भी काम को करने में आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही टाइम लगेगा, इवन दो आपको ये मालूम है कि उस काम को करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना हॉफस्टेडर्स लॉ के इस कॉन्सेप्ट को वीडियो एडिटिंग के साथ जोड़ा जाए, ताकि इसकी हेल्प से एडिटिंग में लगने वाले एक्चुअल टाइम को प्रेडिक्ट किया जा सके। एज यू कैन नोटिस, मैंने एक आइडिया जो मेरे नीक से बाहर था उसे अपनी एक्सपर्टीज के साथ रिकंबाइन करके एक बहुत ही यूनिक वीडियो बना दिया। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लेजी कॉपीइंग एंड क्रिएटिव स्टीलिंग। जब आप किसी के आइडिया और काम को एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिकेट करते हो तो उसे लेजी कॉपीइंग बोला जाता है। The moment you take someone's work without any recombination, you are not creating, you are plagiarizing. क्रिएटिव सीलिंग का मतलब है रिस्पेक्ट ओरिजिनल क्रिएटर के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए और खुद के लिए भी, कि आप एक आइडिया को सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हो बल्कि उसे और बेहतर बना रहे हो। द क्रिएटिव वर्ल्ड इजंट अ जीरो सम गेम। यहाँ सबके लिए जगह है, लेकिन इसमें सबसे लंबे समय तक वही रह पाते हैं जो इंस्पिरेशन और इंटेग्रिटी को मिक्स करना अच्छे से जानते हैं। स्मार्ट स्टीलिंग सिस्टम को चीट करना नहीं है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट एंड प्लेइंग इट बेटर।